इसके जरिए हर बाजार, चौक, गली मोहल्ले पर किसी विज्ञापन या किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार किया जाता है या फिर किसी नोटिस या सूचना जारी करने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर चस्पा किया जाता है। लेकिन क्या आपने चोरों के लिए पोस्टर लगा हुआ देखा है? अरे नहीं, हम चोरों की तस्वीर वाले पोस्टर की बात नहीं कर रहे, जिसमें उनके सुराग देने की बात की जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर पर तो चोरों से ही अपील की गई है, अपील चोरी ना करने की। ऐसा भी होता है क्या? दरवाजे पर लगे पोस्टर को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, यहाँ पहले चोरी हो चुकी है, बेकार मेहनत ना करें। यानी ये नोटिस किसी और के लिए नहीं बल्कि चोरों के लिए ही लगाया गया है। अब एक दूसरे वायरल मैसेज के साथ इस दूसरी तस्वीर को देखिए। लगभग वैसा ही नोटिस घर के दोनों ही खिड़कियों पर लगाया गया है। रांची में पोस्टर लगाकर चोरों से गुहार, घर पर कृपया कर चोरी ना करें, यहाँ कई बार चोरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा, बेकार मेहनत ना करें। पुलिस से भरोसा छोड़ लोगों ने सीधा चोरों से ही बख्श देने की गुहार लगाई है। भला चोरों को ऐसे कौन नोटिस देता है, वो भी सरेआम पोस्टर लगवाकर। अमूमन बिलबोर्ड पर इश्तेहार, विज्ञापन या सामाजिक कार्यक्रम के मैसेजेस ही लिखे होते हैं। किसी ने चोरों के लिए मैसेज ही बिलबोर्ड पर लिखवा दिया हो, ये तो अनूठा मामला है। सवाल ये है कि चोरों के लिए पोस्टर लगवाने वाले ये लोग कौन हैं? बिलबोर्ड पर मैसेज लिखकर चोरी रोकने का आइडिया कैसे आया? एक और बात, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर की घरों में भी अंतर है। क्या सबूत है कि क्या ये रांची की ही तस्वीर है? बात सही है, ये साफ करना जरूरी है कि इश्तेहार किसी एक घर में लगा है या फिर ये पूरे इलाके के हर घर में लगाया गया है। कोई मजाक भी तो कर सकता है। क्योंकि वायरल मैसेज में झारखंड की राजधानी रांची का जिक्र है, हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत रांची से ही की। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि झारखंड की राजधानी रांची का बुंदाक ओपी क्षेत्र चोरों के आतंक से परेशान है। आलम यह है कि इलाके के लगभग हर घर में चोरों से ही बख्श देने की गुहार लगाई गई है। गिरती कानून व्यवस्था का आलम अब ये है कि लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद इस तरह के स्लोगन लिखकर पर्चे चिपका दिए हैं। चोर जिस घर में ताला लगा देखते हैं, उस घर को अपना निशाना बना लेते हैं। मेरे घर में ये दूसरी बार है जो चोरी हो चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सारा सामान गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया है जैसे ध्यान देना चाहिए था। तो हम लोग भी काफ़ी परेशान, यहाँ की पब्लिक काफ़ी परेशान है कि बार बार चोरी हो रही है बट कोई ध्यान नहीं दे रहा है। घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, अकेले रहना पड़ रहा है यहाँ पे घर में। अगर कोई काम हुआ, कोई ज़रूरी चीज़ हुआ गांव में, अगर वहाँ जाना हुआ, यहाँ घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत पब्लिक को परेशानी हो रही है यहाँ पे रहने में। ताकि अगर अभी भी प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगी तो यहाँ पे चोरी बढ़ता चला जाएगा और मतलब और भी नुकसान होने का संभावना है यहाँ पे। चोरी हो रही है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने रांची के सिटी एसपी सौरभ से बात की और इस पोस्टर और इलाके में हो रही चोरियों के बारे में पूछा। फरवरी के लास्ट में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, स्पेशल 40, जो कि पुराने केसेस के अनुसंधान का काम कर रही थी। इस टीम को विधि व्यवस्था ड्यूटी से वंचित किया गया था और यह केवल उन कांडों का अनुसंधान ही कर रही थी। सभी अनुसंधानकर्ता को 10-10 कांड अनुसंधान हेतु दिए गए थे। इसमें 1 महीने तक हम लोगों ने इसमें कार्य किया, परंतु उसका कोरोना का संक्रमण जैसे ही अप्रैल के प्रारंभ में स्टार्ट हो गया तो हम लोगों को काफ़ी ड्यूटियाँ हमारी बढ़ गई। इस कारण से हमारे काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो हैं उनको ड्यूटी में लगाया जाने लगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलाके में चोरियां हुई हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्ती भी बढ़ाई है। साथ ही इनपुट के आधार पर मामले की जांच भी की जा रही है। रांची पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए मामले में पुलिस के सहयोग करने को भी कहा है। हम लोग बहुत सतर्क हैं और सजग हैं। हम लोग लगातार उस एरिया में पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और कुछ क्लूज हमारे पास है जिसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी अपील है लोगों से कि घबराएं नहीं और जो भी आपको समस्या आती है हमारे या आपके संबंधित थाना जो है उनके नंबरों पर संपर्क करें। हम लोग अनुसंधान बिल्कुल तेजी गति से कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग अभियुक्तों को पकड़ लेंगे। साफ है, रांची शहर में लगे ये पोस्टर किसी मजाक या शरारत का हिस्सा नहीं है।
पुंदाग इलाके में लगातार हो रही चोरियों से परेशान होकर यहाँ के लोगों ने ऐसे पोस्टर अपने घरों के सामने चिपका दिए हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में इस मैसेज का दावा सही पाया गया है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर किसी के लिए भी फेमस होने से लेकर किसी भी तरह की मदद मांगना बहुत आसान है। हाल ही में मदद के लिए सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत बच्ची की तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि बच्ची देख नहीं सकती, जिसके इलाज के लिए एक बड़ी कीमत की जरूरत है, जिससे उसकी आंखों का ऑपरेशन हो सके। मामला क्या है? कहीं ये कोई ठगी तो नहीं है? इतना प्यारा चेहरा कि कोई भी इस मासूमियत का दीवाना हो जाए। इतनी खूबसूरत मुस्कान पर तो किसी को भी प्यार आ जाए। आंखें तो जैसे बातें कर रही हो, लेकिन ये नन्ही सी जान इन आंखों से दुनिया नहीं देख सकती। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस मासूम की तस्वीर के साथ तो यही दावा किया जा रहा है कि ये बच्ची देख नहीं सकती और इसे इलाज की जरूरत है। देखिए ये बच्ची कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया के जैसी, मगर आंखों में रोशनी नहीं है। हमें पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड करके इसकी मदद करनी है। हर मैसेज पर इसके खाते में 1 पैसा जमा होता रहेगा। उन जमा पैसों से इसकी आंखों का ऑपरेशन होगा। मैसेज के साथ इस बच्ची की तस्वीर इतनी वायरल है कि हर कोई इस बच्ची की मदद करने को तैयार है। और हो भी क्यों ना, किसी की जिंदगी संवर जाए उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो क्या सच में व्हाट्सएप से मैसेज फॉरवर्ड करके किसी की मदद की जा सकती है? ये बच्ची कौन है, कहाँ रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये बच्ची सचमुच नहीं देख सकती? हमने बच्ची की तस्वीर के साथ पड़ताल शुरू की और पता लगाने की कोशिश की कि ये बच्ची आखिर कौन है। पड़ताल करने पर जो मिला वो चौंका देने के लिए काफी है, क्योंकि ये बच्ची तो सोशल मीडिया की स्टार है। नाम है महदीस मोहम्मदी। जल्द ही हमें बच्ची के सोशल मीडिया अकाउंट का पता मिल गया, जिसमें बच्ची की कई तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर बच्ची की कई वीडियो भी हैं, जिसमें महदीस अलग अलग पोस्ट दे रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों में वो तस्वीर तो है ही नहीं जो वायरल हो रही है। पड़ताल आगे बढ़ाने पर सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें वो तस्वीर भी मिल गई, जिसे फॉरवर्ड करने को कहा जा रहा है। तस्वीर 5 साल पुरानी है, यानी ये तस्वीर हाल की तो नहीं है, ये साबित हो गया। लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये बच्ची देख नहीं सकती? हमने बच्ची के सोशल मीडिया अकाउंट को और खंगालना शुरू किया। इस दौरान हमें महदीस के अकाउंट से एक वीडियो मिला, जिसे 2019 में पोस्ट किया गया है। वीडियो 3 मिनट का है। इस वीडियो ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वीडियो में 2 मिनट 45 सेकंड पर जो दिखा, उसने वायरल हो रहे इस मैसेज की पोल खोल दी। वीडियो में महदीस किताब पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जो देख नहीं सकता वो भला किताब कैसे पढ़ेगा? यानी देख नहीं सकने वाला दावा भी झूठा साबित हो गया। अब तीसरी पड़ताल, क्या व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने से किसी को पैसे मिल सकते हैं? जवाब है नहीं। व्हाट्सएप से किसी के साथ पैसों का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन बिना बैंक अकाउंट के तो ये संभव ही नहीं है। गौर से देखिए, वायरल मैसेज के साथ किसी बैंक अकाउंट का नंबर नहीं लिखा गया है। तो वायरल मैसेज में जिस तरह पोस्ट फॉरवर्ड करके पैसे जुटाने की बात कही गई, वो भी समझ से परे है। सात साल की ये बच्ची ईरान की रहने वाली है, जिसने अपनी कई तस्वीरों और वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है और ये एक इंस्टाग्राम स्टार है। तो इसे इस तरह से पैसों की तो जरूरत है ही नहीं। हमारी पड़ताल में ये दावा एकदम गलत साबित हुआ। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इतनी की सड़कें डूब गईं,
ट्रेनों के चक्के जाम हो गए, लोगों का रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें एक शख्स पानी से भरी सड़क पर गिरता और गिरते ही गायब हो जाता है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मुंबई में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस शहर में ऐसा कहीं भी कभी भी हो सकता है। वीडियो के साथ किए गए दावे में कितनी सच्चाई है? अरे अरे अरे, ये कहाँ गायब हो गया? क्या सड़क किनारे इतना गहरा गड्ढा है कि 5.5 फीट का आदमी गिरा और पानी में समा गया? वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा गया है, मुंबई की ये घटना खतरनाक है, ये आदमी कहाँ गया? इस पोस्ट को सभी ग्रुप्स में भेजें और बरसात में सावधानी रखें। क्या सच में मुंबई में स्थिति इतनी खराब है जिससे एक शख्स दुर्घटना का शिकार हो गया? मुंबई में कहां की घटना है और ये घटना कब हुई? क्या इस घटना को रिपोर्ट किया गया है? इस साल वक्त से पहले मुंबई पहुंचे मॉनसून की पहली बारिश ने ही शहर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कहीं सबवे में पानी भर गया तो कहीं सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। बारिश ने तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन का भी चक्का जाम कर दिया। हालात सड़क पर भी लगभग वैसे ही हैं। इन सभी के साथ मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कार पानी से भरे गड्ढे में समा गई। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये वो गड्ढा नहीं है जिसमें वायरल वीडियो वाला लड़का गायब हो गया। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी और मुंबई महानगर पालिका के कंट्रोल रूम गए, जहां पूरे शहर के बारिश की जानकारी है और हालात पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। हमने यहां इस वीडियो के बारे में पूछा, लेकिन हमें यहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। तो ये वीडियो कहां का है? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में गए। अलग अलग इलाकों में जाके वायरल वीडियो की पड़ताल की हमने, मगर वायरल वीडियो के बारे में ना ही कोई जानकारी मिल पाई, ना ही कोई खबर मिल पाई जहां पे एक व्यक्ति गड्ढे में गिरकर गायब होने का कोई भी जिक्र था। वैसे में ये वीडियो शक जरूर पैदा करता है। पहला ये कि गड्ढे में गिर रहे शख्स के हिसाब से उतना पानी बाहर नहीं आया जितना उस आदमी का वजन है। दूसरा ये कि गड्ढे में गिरते हुए इस आदमी के शरीर की हरकत गिरने वाली नहीं मालूम देती, यानी वो बिल्कुल आश्चर्य में नहीं है, जैसे कोई मूर्ति पानी में गिर रही हो। न बचाव का प्रयास और न कुछ पकड़ने की कोशिश। और तीसरी बात ये कि ये वीडियो कोई सीसीटीवी का नहीं है, इसे किसी मोबाइल से शूट किया गया है। ऐसे में सामने वाले का गड्ढे में गिरना और वीडियो बनाने वाले की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आना या बचाव की कोशिश न करना, ये भी सवाल खड़े करता है। जिसके बाद हमने वीडियो को बहुत धीरे करके चलाया तो एक और बात साफ हुई, इसने पानी छूने से पहले ही छाता जमीन पर फेंक दिया, यानी इसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या वीडियो को एडिट करके बनाया गया है? वायरल वीडियो के बारे में समझने के लिए एक और वीडियो देखिए और इस वीडियो से समझिए कि कैसे वायरल वीडियो को एडिट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा भला पानी में खेलता बच्चा कैसे एडिटिंग की मदद से गायब हो जाएगा। दो अलग अलग वीडियो शूट किए गए हैं। पहले बच्चे का पानी में खेलना। पानी में खेलते खेलते बच्चा अचानक से रुककर खड़ा हो जाता है। दूसरे वीडियो के लिए पानी में एक बड़ा पत्थर फेंका जाता है, जिससे बहुत सारा पानी छपाक से बाहर आ जाता है। दोनों वीडियो शूट कर लेने के बाद अब शुरू होता है असली खेल। पहले वीडियो से खड़े बच्चे को एडिट करके बाहर निकाल लिया जाता है। और उसे पानी बाहर निकलने वाले वीडियो के साथ जोड़ दिया जाता है। और लीजिए, इस वीडियो से बच्चा गायब। बिल्कुल इसी तरह से वायरल वीडियो को भी एडिट किया गया है, जिससे वो असली तो दिख रहा है लेकिन असली बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। फलों का राजा आम तो सबका फेवरेट होता है। इस मौसम में तो हर तरफ आमों की ही बहार है। तो अपने फेवरेट फल को खरीदने के लिए आप कितने पैसे चुका सकते हैं? 200, 500 या 1000 रुपए?
बस इतने ही ना, लेकिन क्या आपने कभी 3 लाख रुपए में 1 किलो आम खरीदा है? हैरान होने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया पर 3 लाख रुपए वाले आम की तो तस्वीरें भी वायरल हैं। सच्चाई क्या है? आम किस रंग का होता है, पीला या हरा? लेकिन आम का रंग जामुनी हो जाए तो? क्या इससे पहले आपने कभी जामुनी रंग का आम देखा था? और अगर आप आम के रंग को देखकर हैरान हैं, तो इस आम की कीमत जानकर तो हक्के बक्के रह जाएंगे। दावा है कि ये जामुनी रंग वाला आम विश्व का सबसे महंगा आम है। 1 किलो आम की कीमत है 3 लाख रुपए। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है जो सिर्फ उपहार में मिलता है, क्योंकि कीमत चौंकाने वाली है। दुनिया भर में हमारा देश आम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। हमारे यहाँ खूब आम उगाए जाते हैं, साथ ही ये हमारा राष्ट्रीय फल भी है। भारत में आम की एक से बढ़कर एक प्रजातियां हैं, लेकिन 3 लाख रुपए वाला आम कहाँ बेचा जा रहा है, जिसे खरीदने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई जामुनी रंग के भी आम होते हैं? कहीं एडिट करके आमों का रंग बदला तो नहीं गया है? और इतने महंगे आम की सच्चाई क्या है? जामुनी रंग के इन आमों की गुत्थी सुलझाने के लिए हमने देश की बड़ी फल मंडी और बाजारों का रुख किया। आमों को फलों का राजा कहा जाता है और भारत में अल्फांसो को आमों का राजा कहा जाता है। मुंबई में ये अल्फांसो 600 से लेकर 700 रुपए प्रति किलो होता है, लेकिन 1 किलो आम के लिए 2,70,000 रुपए। ऐसा आम मुंबई में तो नहीं है। इस वक्त तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको 3 से 4 वैरायटी के आम नजर आएंगे। दशहरी, लंगड़ा, गुलाब जामुन, चौसा। खास तौर पर ये आम दिल्ली की हर मंडी में आपको नज़र आ जाते हैं। और ऐसे में कीमत की अगर बात करें तो दशहरी की कीमत 25 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बिक रहा है। लंगड़े की बात करें तो 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये भी बिक रहा है। गुलाब जामुन, ये आम जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये गुलाब जामुन है और इसकी कीमत भी 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये दिल्ली की मंडियों में बिक रहा है। लेकिन जो सबसे महंगा आम है वो चौसा है, जो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त मंडी में बिक रहा है। अल्फांसो है। हाँ, क्या कीमत है उसकी? उसकी 2200 रुपये पर दर्जन है। अच्छा, मतलब वो दर्जन के हिसाब से? जी हाँ, वो पीस के हिसाब से बिकता है। सबसे महंगा आम आता है अल्फांसो। अल्फांसो की कीमत है करीब 300 से 350 रुपये की। और एक आम आता है यहाँ पे दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ, रटोल। रटोल की कीमत 150 से 200 रुपये किलो। हमने इस आम के बारे में इंटरनेट पर पड़ताल की तो पता लगा कि ये जापानी आम है, जिसका नाम सन ऑफ गॉड है। जापानी इसे तैयो नो तामागो के नाम से जानते हैं। पड़ताल के दौरान हमें इस आम के भारत में भी उगाए जाने की खबर मिली। पता लगा कि ये खास आम जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर चरगवा गांव के एक बगीचे में उगाया गया है। बगीचे में दाखिल होते ही हमारा सामना इन आमों के सुरक्षा कवच यानी डॉग स्क्वाड से होता है। पेड़ के मालिक ने आम के 2 पेड़ों को 4 गार्ड और 8 कुत्तों की विशेष सुरक्षा दी है। वजह दुनिया का सबसे दुर्लभ और महंगा आम तैयो नो तामागो। आने वाला भविष्य निसंदेह ही इन आमों का है। दरअसल पिछले साल जब ये आम चर्चा में आए थे तो उस चर्चा में आने के 3 दिन पश्चात ही आम का सीज़न उस समय हालांकि ख़त्म होने के कगार पे था, मगर 3 दिन पश्चात हमारे 14 आम जो पेड़ों पे लगे हुए थे वो चोरी हो गए थे। तब से हम काफ़ी डरे हुए थे कि इस वर्ष भी ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़े सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया, जैसे कि फेंसिंग को और ऊंचा करवाया। 3 गार्ड नाइट में हमारे यहाँ पर कार्य करते हैं और जिसमें 8 डॉग्स भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आम की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, तो आपको बता दें कि इसे उगाने में बेहद सावधानी बरती जाती है। जापानी किसान हर एक आम को एक छोटे जाल के साथ घेरते हैं। इसकी भी वजह है,
इस जाली की वजह से पहले तो सूरज की रोशनी बराबर लगती है और दूसरा ये पेड़ से फल को नीचे नहीं गिरने देता। और जब आम पूरी तरह पक कर तैयार हो जाते हैं तो ये अपने आप ही जाल में गिरकर अटक जाते हैं। वैसे भी इन आमों का उत्पादन बहुत कम होता है, जिनका स्वाद अनोखा होता है और दूसरे आमों से अलग भी। जापान में लोग इन्हें गिफ्ट के तौर पर देते हैं। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें ये रिकॉर्ड $3600 यानी करीब 2,70,000 रुपए में नीलाम किए गए थे। प्रत्येक आम का वजन 350 ग्राम था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि महज 700 ग्राम आम की कीमत जब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1 किलो खरीदने के लिए तो 3 लाख रुपए से ज्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये आम जब भारत में उगाए जा रहे हैं तो भारतीय बाजारों में इन्हें बेचा क्यों नहीं जा रहा? 21,000 की बोली पहले सर्वप्रथम एक 5100 की बोली यहाँ लोकल वासी हैं जबलपुर के, जैसे उन्होंने बताया था, तो तनेजा जी उन्होंने बताया था अपना नाम, तो तनेजा जी के नाम से मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने 5100 की बोली लास्ट ईयर आम के फलों को देखकर एक फल की लगाई थी, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, मैक्सिमम हाइट पे जो हमारे यहाँ गया था। फिर जो डिमांड्स इन आमों के चर्चा में आने के बाद हमारे पास मुंबई और सूरत से क्वेरी आई थी, तो मुंबई के व्यापारी हैं उन्होंने 21,000 की तक की इसकी डिमांड कर ली थी। अगर हमारे द्वारा अभी प्रदाय नहीं किया गया और उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक मना किया गया, इस साल हम प्रदाय करने में सक्षम नहीं है। सूरज की रोशनी में तैयार होने वाले इन आमों के लिए जापान में मान्यता है कि इसे गिफ्ट में पाने वाले की किस्मत सूरज जैसे ही रोशन हो जाती है। यही कारण है कि जापान में त्योहार या खास मौकों पर ये आम भी दिया जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में दुनिया के सबसे महंगे आम की खबर पक्की पाई गई है।